हेलो स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का एक अनदर क्वेश्चन को हम डिकोड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। यह भी क्वेश्चन 1980 में पूछा गया है। ठीक है, पेपर 1 सेक्शन 1 PSIR क्वेश्चन है 1B। हम लोग ऑलरेडी जो है फर्स्ट क्वेश्चन 1A को हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन 1B है, वेयर देयर इज नो कॉमन पावर। मान लो कहीं जो है ऐसा राज्य, स्टेट, सिटी स्टेट, नगर या कहीं भी जहाँ भी कह सकते हो कि नेशन या स्टेट है, या कोई भी सभा समिति, ग्राम, कहीं भी अगर जहाँ सत्ता का केंद्र है, लेकिन अगर वहाँ कोई कॉमन पावर नहीं है। ठीक है, वेयर देयर इज नो कॉमन पावर, जहाँ की एक समान शक्ति नहीं है। देयर इज नो लॉ। देखो, शक्ति, सामर्थ्य, पावर्स, ठीक है, और कानून। ठीक है, अगर पावर नहीं रहेगा तो कानून नहीं बनेगा, नियमावली नहीं बनेगी, लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम नहीं किए जाएंगे। यहाँ कॉमन पावर की बात है, आपको समझने वाले, सामूहिक या सामाजिक या फिर कॉमन जो होता है ना, जो सबको लेकर चले, कोई ऐसी शक्ति हो। अब जैसे भारत में या कहीं भी लोकतांत्रिक देश है, या कहीं भी लोकतांत्रिक देश हो, या फिर इनफैक्ट मोनार्की भी हो, तो वहाँ भी एक सामूहिक शक्ति होती है। वो होती है राजा का बल, पूरा का पूरा राजा के साथ मंत्रिमंडल, उसका पुलिस फोर्स, आर्मी, मिलिट्री। ठीक है, तो उसी प्रकार कॉमन जहाँ शक्ति होगा, ठीक है, अगर वहाँ नहीं है कोई किसी भी प्रकार की शक्ति या सत्ता का केंद्र, तो वहाँ कानून भी नहीं होगा, और जहाँ कानून ही नहीं होगा तो वहाँ कोई अन्याय ही नहीं होगा। देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक उदाहरण के तौर पर समझो, भारतीय संविधान में आपको मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। फंडामेंटल राइट की मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे और जो भी राइट्स हैं वो फिर लीगल राइट आ जाते हैं। अगर उसका हनन होता है, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट। लेकिन मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच करते हो, हाई कोर्ट भी अंडर 226। ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत। तो अगर कोई कानून है उसका हनन हो रहा है, उस परिस्थिति में आप यह कह सकते हो कि हमारे मानवाधिकार या हमारे कानूनों का यहाँ ह्रास हो रहा है, या फिर किसी के द्वारा हनन किया जा रहा है, चाहे स्टेट हो या कोई अदर इंडिविजुअल। लेकिन अगर कोई कानून ही ना हो तो आप न्याय किस के सामने मांगने जाएंगे, और किस चीज को लेकर न्याय मांगने जाएंगे। जैसे ट्रैफिक नियम है, अगर ट्रैफिक नियम का कोई उल्लंघन करता है, इस परिस्थिति में आप कह सकते हो कि उसने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। जहाँ कोई ट्रैफिक नियम ही नहीं हो, तो कोई धड़ल्ले से इधर जा रहा है, उधर एक्सीडेंट हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ नियमों का उल्लंघन हुआ है, यहाँ अन्याय हुआ है। लेकिन जहाँ ट्रैफिक नियम है वहाँ कोई उल्लंघन करता है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे नियम का उल्लंघन हुआ है, यहाँ अन्याय हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही कह सकते हो ना कि इन बिटवीन द लाइन पढ़ने की चीज़ है कि किस प्रकार से इसमें थॉमस हॉब्स कहते हैं, बहुत बड़े विचारक हुए हैं। इनका कहना है कि अगर कहीं कोई साझा कॉमन शक्ति का केंद्र नहीं है, और कहीं फिर नियम नहीं है, और अगर नियम ही नहीं है तो अन्याय भी नहीं होगा। और अन्याय ना हो इसके लिए जरूरी क्या है? नियम। और नियम हो इसके लिए जरूरी क्या है? पावर्स। ठीक है, इस चीजों को कोरिलेट करो। शक्ति होगा तभी नियम बनेंगे, नियम होगा, ठीक है, तभी अगर कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो आप कहोगे कि हाँ भाई तुम इनजस्टिस कर रहे हो, तुम अन्याय कर रहे हो, तुम्हें गरीबों को नहीं सताना चाहिए, तुम्हें ट्रैफिक नियमों का वायलेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये थॉमस हॉब्स का कथन है, 1980 में पूछा गया है। इसका हमने बस यहाँ पर डिकोडिंग किया क्वेश्चन को, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए। आगे फर्दर कभी हम डिटेल में इसके आंसर राइटिंग करेंगे तो आंसर को समझने का प्रयास करेंगे। बस यहाँ भी क्वेश्चन को समझिए, और हम जितने भी PSRI पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन उसे फर्दर हम लोग डिटेल में अभी डिकोड करेंगे बस ऑन। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।